पुणे हुबली वंदे भारत। कितने की है? 15 की आवे भैया। क्यों आती कैंटीन से? अब जाकर सिग्नल हुआ है 40-50 मिनट बाद। क्या है? ब्रेड आमलेट है, कटलेट है, पोहा है, उपमा है, आलू पराठा है। कितने का आलू पराठा? क्या? आलू पराठा कितने का है? 70 रुपए का। 70 रुपये का। 70। बिल ला दोगे? क्या? बिल बिल अब बिल तो कंप्लेन वापस नहीं हो पाएगी भैया। अब देख लो आप, कंप्लेन वापस नहीं हो पाएगी। नंबर बताइए। आज हैं हम कर्नाटका के मैसूर जंक्शन पर और आज की जर्नी होने वाली है गाड़ी संख्या 12,781 12781 हजरत निजामुद्दीन स्वर्ण जयंती सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि एक वीकली ट्रेन है। वीक में एक दिन फ्राइडे को मैसूर से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है। शाम 7:30 पे मैसूर से रवाना होती है और तीसरे दिन शाम 6:45 पे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पहुंचाती है। और आज की जर्नी इस ट्रेन में स्लीपर में होगी और सीट आज भी RAC में है। बाकी चलते हैं, पहले फिर दिखाते हैं। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है ट्रेन। लगभग 40-45 मिनट पहले ही ये ट्रेन मैसूर जंक्शन पर खड़ी है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। बाकी हम चलते हैं आगे की तरफ। स्लीपर शायद आगे लग रहा है कि अपनी जर्नी का कोच है S5, बर्थ है 31, साइड लोअर, RAC में है। बाकी इस तरफ यहाँ पर अंधेरा ही हो रहा है, लाइट वाइट नहीं जली है। चलते हैं अंदर। इधर तो भी साफ सफाई ठीक ठाक है कि अपनी बर्थ है 31, साइड लोअर, मगर RAC में है। बाकी ऊपर में कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है, नीचे में ही 2 चार्जिंग पॉइंट दे रखे हैं इसमें। बाकी साफ़ सफाई तो ठीक ठाक सी है और इधर में भी 2 चार्जिंग पॉइंट हैं, जैसे कम है, 4 तो होने चाहिए। कि जी सीट तो अपनी RAC में ही है। अब दूसरा पैसेंजर कहाँ से आएगा दिखाई नहीं रहा है, और सीटों में तो दिखा रहा है कहाँ से आएगा, लेकिन हमारी सीट में दिखाई नहीं रहा है। देखते हैं जहाँ से भी आता है, जर्नी तो करनी है ही। RAC तो RAC में ही। ट्रेन में लोकोमोटिव लग रहा है कृष्णा राजापुरम का WDP 4D लोकोमोटिव, जो कि इसे पुल करेगा पुणे तक। उसके बाद इसका लोको चेंज होगा और वहाँ पे रैक रिवर्सल भी होगा। वहाँ पर इसका डीजल से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगेगा पुणे में। तब तक ये ट्रेन कल तक इसी लोकोमोटिव के साथ चलेगी। बिल्कुल ऑन टाइम हो चुका है इस ट्रेन का डिपार्चर मैसूर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। अगर इस ट्रेन के रूट की तो काफ़ी लंबा चौड़ा रूट होने वाला है इस ट्रेन का। हसन, देवानगिरी, हुबली, मिराज, पुणे, भुसावल, मनमाड, इटारसी, भोपाल, झांसी, आगरा के रास्ते दिल्ली जाती है ट्रेन। काफ़ी लंबा चौड़ा रूट है। बाकी जी ये ट्रेन लगभग 2615 किलोमीटर की दूरी तय करती है 30 मिनट के साथ, और टोटल टाइम लेती है 47 घंटे 15 मिनट का, यानी कि 2 दिन की इस ट्रेन में जर्नी होने वाली है। बाकी जी इस ट्रेन में पेंट्री वगैरह सब है, तो इसी ट्रेन का खाना ट्राई करेंगे, कल से ट्राई करेंगे। अभी तो इस ट्रेन में पानी या बिरयानी बिकेगी, देखते हैं जैसा रहता है। पानी की बोतल दे देना। कितने की है? 15 की आवे भैया। क्यों आती कैंटीन से?
यार अभी तो गाड़ी खुली है, अभी से तुम ऊपर रेट भेजना चालू। 2 बोतल की बात नहीं है, 5 रुपये टूटे तो आप। अब कहाँ तक जाओगे ये बताओ। मैं दिल्ली तक जाऊँगा, तुम्हारे साथ जाऊँगा। और बताओ यार फिर भी यार तो तुम तो कह रहे हो ना सामने से कि 20 की है। जी यही हाल चल रहा है ट्रेनों का, हर ट्रेन में यही है। मतलब अभी ट्रेन खुली है जस्ट, उसके बाद भी पानी 20 का बता रहे हैं। कह रहे हैं पेंट्री से है 15 रुपये की, मतलब आदमी पेंट्री जाएगा पानी लेने। बाकी देखो कल देखते हैं, खाना भी अगर ओवर रेट देते हैं कंप्लेन पक्की है फिर तो। बाकी जी अभी तो डोसा ही पैक करा के लाए थे, इसी को खाते हैं। ट्रेन का दूसरा हॉल्ट हसन जंक्शन, इसका स्टेशन कोड है HSN और यहाँ इस ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ ये ट्रेन पहुँची है लगभग 50 मिनट डिले। बात करें जी हसन जंक्शन की तो आता है कर्नाटका में अंडर मैसूर डिवीज़न के। जी ये फेमस है कोलेश्वर महादेव टेम्पल के लिए, जो कि 12th सेंचुरी का टेम्पल है, और जी हसन फोर्ट के लिए भी ये फेमस है। और ये जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से 4-5 लाइन कटी है। एक लाइन कटी है मैंगलोर के लिए, एक लाइन कटी है बेंगलोर के लिए, और एक लाइन यही जिससे हमारी ट्रेन जाएगी पुणे वाली, और एक लाइन कटी है शिवमोगा टाउन के लिए, और एक लाइन मैसूर वाली। तो काफ़ी लाइनें कटी है यहाँ से, और यहाँ प्लेटफॉर्म है 3 और यहाँ रोज़ाना 32 ट्रेन आकर होल्ड करती हैं। बाकी जी इस ट्रेन में ट्रेन के चलते ही ओवर चार्जिंग चालू हो गई, मतलब पानी 15 वाली 20 की बिक रही है और बिरयानी में 10 रुपये एक्स्ट्रा। यही कहानी है। बाकी कल देखते हैं, खाने में भी ऐसा रहता है तो कंप्लेन करनी पड़ेगी। अब आगे भी इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट ऋषिकेरा जंक्शन है। यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। ऋषिकेरा पे आधा घंटे से ज़्यादा हो गया ट्रेन खड़ी हुई है। सिंगल लाइन का रूट है, यही होगा। लेट ही लेट हो जा रही है यहीं पे ही। अब जाकर सिग्नल हुआ है 40-50 मिनट बाद। क्या है? ब्रेड आमलेट है, कटलेट है, पोहा है, उपमा है, आलू पराठा है। कितने का आलू पराठा? क्या? आलू पराठा कितने का है? 70 रुपये का। 70 रुपये का। 70। बिल ला दोगे? क्या? बिल अब बिल तो लाओ, तुम 70 का देकर जाओ, बाद में हम बता। चलो हम देखेंगे, लाओ नहीं बताओ, बिल ला दोगे? पूछना पड़ेगा मेरे को। पूछो कितने का है, पहले पूछ लो। नहीं तो वो रेट उन्होंने बताया, वो इसमें दही भी है। दही भी है ना? पूछ लो हाँ? पूछ लो। दही नहीं मत देना। नहीं वो जो उसमें लगा के दिया है वो मैं थोड़ी मान लो अलग से वो करूँगा। दही तो 10 रुपये का है, और आलू पराठा कितने का आता वो बता दो। वो बता दूंगा ना उसमें क्या है। हाँ बता दो बाबू जी।
कटलेट कितने का है? हाँ? कटलेट 50 रुपए। पानी बोतल। क्या होएगा यार, जमाना खराब हो गया बड़ा। हम्म? कटलेट भी तुम 10 रुपये फालतू बेच रहे हो अब भैया हम लोग फालतू नहीं यार। बेचते। स्लीपर में ऐसा करोगे तो यार आदमी कैसे चलेगा बताओ। मेरी बात सुनो, हम लोग- फालतू नहीं बेचे, जो कंपनी वहाँ से बेचवा रही है वही रेट पे वो तो मैं मना नहीं कर रहा। हाँ। हाँ चलो ठीक है। ठीक है कि नहीं। जो कंपनी जो वहाँ से अब वेज किचन से ही सब आ रहा है पैक होके। वो बात ठीक है, ठीक है कि लेकिन नहीं तुम्हें सर? पता है ना कितने रुपए का क्या बिकेगा क्या नहीं। तो तो स्लीपर में तो यार आदमी कम पैसे वाला ही है। ये 5 स्टार तो चल रहा है कि कुछ भी बेच लो। 5 स्टार वाली बात नहीं है सर। जो अब यार कैसे नहीं है मतलब यार बताओ। जो कंपनी जो बेचवा रही है वो उसी रेट से बेच रहे हैं, क्या करें मतलब। बताओ तो कंपनी का कंप्लेन कर दें क्या करें? कंपनी पे कंप्लेन कर दें क्या करें? अब क्या बताएं मतलब। आप बताओ क्या करूं? हैं? आप बताओ क्या करूं? हम तो अब भैया कुछ नहीं बता सकते। जो कंपनी बेचवा रही है उसी रेट से बेचवा रहे हैं। आप मैनेजर के पास चले जाओ जो आपको। या बताओ 5 डब्बे दूर मैनेजर के पास जाऊँ मैं? तो भैया जाना पड़ेगा ना, आप क्या करें मतलब। चलो ठीक। ठीक है कि नहीं। देखो मेरी बात सुनो, वहाँ जाके जाओगे तो आपको उसमें वो क्या समझौता कर सकता है आपके साथ में, सही है कि नहीं। क्या समझौता करें अब हम? देखो मेरी मतलब बात- पैसेंजर समझौता करेगा? भैया मेरी बात सुनो, वो कंपनी बिचवा रही है, उनको भी बिचवा रही है। वो मान लो कंपनी की तरफ से वो, या आपको मान लो मेरे को तो वही रेट में लगेगा, आप उसी जो दूंगा मैं उसी रेट में। अच्छा सही है कि नहीं। 50 का ही दोगे आप? नहीं, मेरे को 50 में मिला है तो मैं 50 का ही दूंगा ना। जो ब्रेड आमलेट है, कटलेट है, पूरा का एक ही रेट कर दिया। वेज और नॉन वेज। वेज और नॉन वेज का एक ही रेट हो गया? वही तो कह रहा हूँ, कंपनी पहले क्या अपना मेन्यू में भी बदल गया होगा फिर तो? मेरी बात सुनो, अपना पहले अलग अलग रेट रहता था, सही है कि नहीं। अपन वेज में 40 में देते कि नहीं देते। ठीक। तो उसी में अभी कंपनी ने पूरा एक ही सर कर दिया है। इसलिए अच्छा। मैं बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लगे तो कोई दिक्कत नहीं। कितना एक ही चाहिए आपको? मुझे एक ही चाहिए। कोई ना, मैनेजर से पूछ लेता हूँ मैं। ठीक है। लगभग अभी 8:10 हो रहे हैं जी। अभी तक इस ट्रेन में कोई ब्रेकफास्ट नहीं बिक रहा था। अभी हमने बोला था एक को, तो जाकर अब बिक रहा है, वो भी ओवर चार्जिंग। वेज नॉन वेज दोनों 50 रुपये का, आलू पराठा 70 रुपये का। अभी कंप्लेन करते हैं, आपने सब देख ही दिया है, कोई और चारा नहीं है। कंप्लेंट किया था, क्या दिक्कत हो गई? पूछ लो यार, तुम्हारे बंदे खड़े तो हैं, इनसे पूछ लो। कौन हो आप? मैनेजर हो? कौन हो? हाँ, तो वही तो मैं आया। मैं बोला क्या है, उसको पूछा, बोला कि आप वो ऐसे करके बोला। तो मैं बोला मैं जा रहा हूँ, तो तेरी खटिया खड़ी कर दूँ, मैंने ध्यान में रखा। हम बताओ क्या करना। 15 रुपये। क्या रुपये का बिक रहा है? वही तो उसको पूछना है ना। चलो बिक रहा है, वो बिक रहा है, कोई बात नहीं। हाँ। अगला बंदा पता क्या बोल रहा है? पेंट्री चले जाओ, वहीं मिलेगा 20 रुपये का, लेना हो तो ले लो, अन्य मत लो। चलो पानी में कल गाड़ी खुली है, कल की बात बता रहा हूँ। बिरयानी सुनो तो, सुन लो, बिरयानी कितने रुपए की है? बिरयानी है वेज 90 रुपये की। वेज 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 90 की। वेज 90 रुपये की है। अब देखो आप ही गलत बता रहे हो यार। वो तो ऐसा है कि उसमें हम क्वांटिटी ज़्यादा करके देते कैसे क्वांटिटी ज़्यादा है ही नहीं? देता है 200 ग्राम। कंटेनर उतना है, नहीं, तुम क्वांटिटी के ऊपर रख के दे रहे हो, कैसे दे रहे हो बता दो। वेट करके देता है। हमारे साथ में चलना, मैं आपको दिखाएगा कि हम इसमें 200 ग्राम ज़्यादा दे रहे हैं कि नहीं। उसके बाद आप चलो दे रहे हो, 10 ठीक। रुपये कम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक आप है। एक आदमी रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे एडजस्टमेंट करके चलो। ठीक है, मगर ये क्या कह रहे हैं कि पेंट्री चले जाओ, वहीं समझौता हो जाएगा। तो बताओ, ऐसे ही मैंने पेंट्री ये- हम जाके समझौते करेंगे, अब पैसेंजर समझौता करेगा? अरे ये नहीं बोला मैं, आपने नहीं बोला? आपने बोला कि ये 70 का तुम्हें बिल मिल जाएगा क्या, उसका आलू पराठा का। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी पेंडी चले जाओ, वहाँ पे जो भी है समझौता आप- हो जाएगा। समझौता नहीं, मैं बोला कि आप जाओगे वहाँ पे, बिल जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। मैंने ये बोला आपको, ये नहीं बोला समझौता की बात। बोला ना हो, बोला हो। अरे सर मैंने बोला हेलो? आपको, जो जहाँ जाओगे तो कोई राम दिक्कत राम नहीं, राम। जैसे भी हो आप और समझौते वाली बात बोली हो, बताओ क्या? चलो मेरी गलती है सर, बस। हाँ, मैं वहीं बैठा हूँ, मैं करवा रहा हूँ। क्या दे दूँ सर? अभी नाश्ता नहीं करो। हमें ना चाहिए यार। नहीं करो। अपना- मैं आया तो उसको नहीं ऐसा करना। क्या है तुम्हारा? कटलेट है, ब्रेड आमलेट है। आलू पराठा खत्म हो गया? आलू पराठा उससे लेके दे, भैया उसके पास में। क्या रुपए का आलू पराठा? अरे तुम दे- ना भैया बताओ, हमें देना पैसा ना। 60 रुपए का आलू पराठा है। 60 रुपए का है।
दही के साथ है ना? दही के साथ। और वैसे कितने रुपए का है? 60, मतलब बिना दही के? बिना दही के साथ। और कटलेट? कटलेट 50 रुपये नहीं, कितने रुपए का है 50 50। कटलेट? अब बताओ आप ही ज़्यादा बता रहे हो, ये तो ज़्यादा बताएंगे ही। कटलेट 40 का 50 बता रहे हो आप, 40 उसमें भी क्वांटिटी बढ़ा दी। फिंगर विंगर सब डाल के देते हैं सर। वो क्या 40 ये 50 रुपये, तो इसलिए उसको 10 रुपये का आइटम देते हैं। खाना कितने का वेज? वेज खाना आपको 80 को मिल जाएगा, 150 का इस मिल ट्रेन में जाएगा, क्या रुपए का बेच रहे हो? अभी 130 का बेच रहे हैं सर, 150 का बेच बताओ। रहे हैं। एक बात बताओ, ये स्लीपर है, इतना कोई पैसे वाला आदमी बैठा नहीं है। आप बात हुआ वाली, लेकिन देखो अपन का अलग अलग भी, जैसे अपन को 80 वाला चाहिए 80 वाला दे रहे हैं, 130 वाला ये उसमें दे रहे वो 80 वाला बताओगे नहीं आप सामने से? हैं। वो बताते हैं लड़के क्या है, ये कमीशन वेंडर है, आपको मालूम है, आप इसमें से बोले तो आपको मालूम। तो कमीशन वेंडर का क्या है कि तो उसके लिए तो वो तो ये बोलेगा कि हमारा 130 का लगे तो हमको 10 रुपये ज़्यादा पड़ जाएगा, इसलिए वो रहता है ऐसा। आप जो लगे आप मेरे को बोलो, मैं आपको यार मेरे को जो लगे वो तो बात अलग है ही, हाँ। मगर ये पूरी गाड़ी जो चल रही है ये कैसे चलेगी? गाड़ी के हिसाब से नहीं होता है। क्या है? कटलेट आलू पराठा ला दो। आलू पराठा आलू पराठा ला के अब हमारा नंबर लिख। भैया कंप्लेन वापस नहीं नहीं होगा। वो तो कंप्लेंट, वो तो भैया हमसे हाथ जुड़वा लो आप। बेटे हो क्या? भैया वापस नहीं हो नहीं, पाएगी। नहीं, नहीं, वो सब- वो तो हमसे हाथ जुड़वा लो। नंबर दीजिए अपना नंबर में उसको कंप्लेन नंबर- वापस नहीं हो पाएगी। नहीं नहीं नहीं, वो तो वो नहीं हो पाएगी अब। देखो पानी- हमारा सीधा हिसाब, हम कंप्लेन या तो करते नहीं है, कंप्लेन करते हैं वापस नहीं करते, क्योंकि सामने से ने मैंने बोला अरे कि वो हमारे 40 रुपए का है हमने कटलेट, आपको देख लिया बस, शब्द वो सब करोगे, कंप्लेन वापस नहीं होगी। वो सब करोगे। कंप्लेन आप वापस अपना नहीं नंबर होगी। बताइए, मैं उसको मिस कॉल मार दूँ तो उस पर आप फोटो स्कैन कंप्लेन वापस नहीं हो पाई भैया। अब देख लो आप, जरा आया आपने देख ही ली कहानी, वही है, मतलब कंप्लेन वापस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हम इसलिए कंप्लेन जल्दी करते नहीं हैं, और करते हैं वापस नहीं करते, क्योंकि इन लोगों का यही कहानी है, कंप्लेन करो वापस करो तो कल फिर ये वही रेट पे बिकेगा, कल क्या आज ही वही रेट पे बिकेगा। तो इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, जब तक आप सामने से नहीं बोलते हो तभी जाकर कुछ होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा, चाहे कितनी कंप्लेन कर लो। क्योंकि कंप्लेन होती हैं वापस हो जाती है, कोई ये लोग पेनल्टी दे देते हैं, क्योंकि पैसा इतना आ रहा है भाई, पेनल्टी देने में क्या दिक्कत है। इस वजह से ध्यान रखें कि रेट टू रेट सामान लें। टाइम हो रहा है लगभग 9:40 और अब इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट सब जाकर दिया है कंप्लेन के बाद। आपने देख ही लिया सर, बाकी दही के साथ ये 60 रुपये का है, वैसे आलू का पराठा 50 का आता है। चलिए इसे ट्राई करते हैं। पराठे का टेस्ट सही है, बाकी इस ट्रेन में भी आपको आलू का पराठा मिल जाएगा। मिराज बेलागवी। डीजल लोकोमोटिव की बात ही अलग रहती है यार। सात 750 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट मिराज जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है MRJ और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन यहाँ ये ट्रेन पहुँची है 12 मिनट बिफोर, यानी कि 17 मिनट करीब यहाँ पर ये ट्रेन रुकेगी। बात करें जी मिराज जंक्शन की, तो ये आता है महाराष्ट्र में अंडर पुणे डिवीज़न के, और जी यहाँ प्लेटफॉर्म हैं 6 और यहाँ रोज़ाना 73 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। बाकी जी आपने इस ट्रेन की तो कहानी देख ही ली, ओवर चार्जिंग की कहानी किसी ट्रेन में ख़त्म ही नहीं हो रही है।
कोई सी भी ट्रेन में आप बोर्ड कर लो, हर ट्रेन में ओवर चार्जिंग होगी। और कंप्लेन करो उसके बाद कहेंगे भैया वापस ले लो, आगे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, होता फिर वही रहेगा। हमने कोई कंप्लेन इनकी वापस नहीं ली है। कॉल करते रहो चाहे जो मर्जी करते रहो भाई, हम कंप्लेन वापस नहीं ले रहे। चलिए जी, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का पहला पार्ट हम मिराज जंक्शन तक ही रखते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो मिराज से दिल्ली तक का होगा। और दूसरे पार्ट में काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि उस रूट में पड़ेगा सतारा घाट का सेक्शन, क्योंकि काफ़ी कमाल का घाट का रूट है। तो दूसरे पार्ट में उसे कवर करेंगे। बाकी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं जल्दी इसके दूसरे पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होती है। राधे राधे।